नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो पूरी आंसर राइटिंग सीरीज़ की नींव है। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उन्हें अच्छे से समझ लिया, उन पर काम किया, तो भले ही आप इस समय आंसर राइटिंग का ए भी नहीं जानते हों, आने वाले कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके लिखने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, कंटेंट को पढ़ने का तरीका, हर चीज़ बदल जाएगी। आप अपने आप को एक नए लेवल पर देखेंगे। तो बात करते हैं, दो बातें हैं। सबसे पहली बात वो है जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है उन दोस्तों के लिए जो आंसर राइटिंग शुरू करना चाहते हैं। और बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ कि उस खतरे को टालने में मैं किस तरीके से आपकी मदद करने जा रहा हूँ। क्या होता है कि आंसर राइटिंग का महत्व जब हमें समझ में आ जाता है कि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, तो हमारे अंदर से आता है कि अब लिख ही डालते हैं, लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी में हम शुरू कर देते हैं और एक दिन, 2 दिन, मैक्सिमम एक हफ्ते, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, कुछ ही दिनों में ये बात दिमाग में आने लगती है कि शायद अभी तैयारी में कमी है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे क्वेश्चन बनाया गया है ये अभी तैयार नहीं है और पढ़ के आएंगे तब लिखेंगे। फिर हम भाग जाते हैं, हम फिर छोड़ देते हैं। फिर कई महीने बीत जाते हैं, कई लोगों के तो कई साल बीत जाते हैं, दोबारा आंसर राइटिंग पर नहीं आते। फिर उनका यही रहता है कि पहले प्री तो निकले तब आंसर राइटिंग करेंगे। क्या कर लेंगे प्री निकाल के? अगर आंसर राइटिंग नहीं की है, मेंस की तैयारी नहीं की है, फेल होने के लिए तैयार है इसका मतलब। खैर, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि मन में ये आता है कि पढ़ के आएंगे दोबारा से। इस बहाने को ही मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। आपके दिमाग में ये बहाना आएगा ही नहीं। कैसे? पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट क्या होगा। क्वेश्चन दिया जाएगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, और अगले दिन विस्तार से उसी क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा। फिर क्वेश्चन अगले दिन के लिए दे दिया जाएगा। अब क्या है कि मान लेते हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, टॉपिक बताया। संभावना तो यहाँ भी है कि आप देखें कि जिस टॉपिक पे सर ने दिया है क्वेश्चन, वो टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं है या उसका मटेरियल मेरे पास नहीं है, तो आप उससे हट सकते हैं। सोचेंगे कि बाद में पढ़ के आएंगे तब लिखेंगे। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसीलिए मेन चीज़ ये दिमाग में थी। कल टेलीग्राम चैनल बनाया गया, उसके पीछे एक कारण ये भी था। हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है और वहीं पर जिस टॉपिक से संबंधित हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे संबंधित स्टडी मटेरियल भी आपको देंगे, ताकि कम से कम आप उस एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, उसको समझें। आपको ये तो बता ही दिया गया है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, फिर आप आंसर लिखें। ये बहाना फिर ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर इसके बावजूद बहाने आ रहे हैं कि बाद में लिखेंगे, तो समझ जाइए कि आप तैयारी को लेकर गंभीर नहीं हैं। आप खुद को धोखा दे रहे हैं और उन सारे लोगों को धोखा दे रहे हैं जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, किस तरीके से आंसर लिखना ये बताया जा रहा है, कहाँ से पढ़ कर लिखना है ये बताया जा रहा है। अगले दिन उस पर डिस्कशन हो रहा है कि इसका बेस्ट उत्तर ये हो सकता था। अगर इसके बावजूद आप आंसर नहीं लिखते, इसके बावजूद आप उससे जुड़े हुए नहीं रहते, उसको निभा नहीं पाते, तो आप अपने आप को घोषित कर दीजिए कि आप अपने साथ छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। खुद को ही धोखा दे रहे हैं, दूसरों को तो बाद में। तो फिलहाल ये काम हम आपके लिए आसान कर रहे हैं। दूसरा काम क्या है जो आप करेंगे, जिसकी वजह से आप लगातार खुद का प्रोग्रेस देख पाएंगे? इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं होता जिससे हम देख पाएँ कि अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। आप एक काम करिए, आज ही ये काम करिए। हम इत्मीनान से आंसर राइटिंग पे आगे बढ़ेंगे। अगर लंबी सीरीज़ चलानी है तो हड़बड़ा के नहीं करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको भी और मुझे भी। ठीक है? तो अभी इत्मीनान से कुछ चीज़ें, बेसिक तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी सफलता का आधार है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक पहुँचे हैं। 2-3 बातें हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपके पास कॉपी होनी चाहिए। अगर हम जीएस की बात करें, 4 पेपर्स होते हैं। ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं, पतली पतली कापियाँ, 50-50 पन्ने की आप कापियाँ जो है वहाँ से शुरुआत करिए। आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे अलग अलग करके ले सकते हैं, या फिर एक ही कोई मोटी सी कॉपी लीजिए और जो हाशिया बना होता है साइड में, जैसे ये बना हुआ है ना इधर, तो उस हाशिए पर आप लिख सकते हैं कि जीएस पेपर 1 से संबंधित है और किस विषय से संबंधित है ये क्वेश्चन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो आंसर राइटिंग के लिए आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आप शुरू में उत्तर नहीं लिखना चाहते, मैंने आपको कहा था, अभी आगे भी बात करेंगे इस पर।
तो भी आप क्वेश्चंस को लिखते चलिए। आपको पता होना चाहिए कि किन किन प्रश्नों से होकर आप गुजरे हैं, इन पर डिस्कशन हुआ है, इनको कैसे लिखा जा सकता था, इस पे बात बनी है। तो आप इनडायरेक्टली उनका रिवीजन कर पाएंगे, उन सारे टॉपिक से होकर गुजर पाएंगे बार बार जब भी आप देखेंगे। और धीरे धीरे एक भी देख पाएंगे कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ऐसे हमने इतने क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे। और एक समय ऐसा आया कि हमने खुद ही आंसर लिखना शुरू कर दिया। बस हम निभा रहे थे, बस हम क्वेश्चन लिख ले रहे थे, उसका डिस्कशन देख ले रहे थे, बस आगे बढ़ जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अंदर से हम तैयार हो गए और आंसर लिखने लगे। तो आप कॉपियाँ ले लीजिए या एक ही कॉपी रखिए, उसमें आप साइड में लिख सकते हैं कि किस पेपर का और किस विषय का ये क्वेश्चन है, किस टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि अभी तक आपने क्या किया। इसकी वजह से भी हम आंसर राइटिंग छोड़ के भाग जाते हैं। ये चीज़ आप करिए। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, इसी कॉपी में जो आप कॉपी बना रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं, या फिर अलग से एक छोटी सी डायरी बना सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, जिसमें आप डेली का अपना रिपोर्ट तैयार करिए कि आज मैंने आंसर राइटिंग की शुरुआत की तो मेरे दिमाग में क्या आया। कहानी नहीं लिखनी, अब उसी पैसे नहीं लिख देना है, बस जो निचोड़ है आज जो आपने महसूस किया, जो आपको प्रोग्रेस दिखा, वो सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखते जाइए। जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो समझ में आएगा कि पहले ये बहाने आया करते थे, अब तो ये आता ही नहीं है। पहले ये समस्या हुआ करती थी, अब तो ये हो ही नहीं रही है। पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन ही नहीं शुरू कर पाते थे, ये भी हमने लिखा था कि हम बैठे ही रह गए आज काफ़ी देर तक, समझ में नहीं आया कहाँ से शुरू करें। जो भी आपको महसूस हो रहा है, जो भी आप फेस कर रहे हैं समस्याएं, उनको आप लिखते जाइए। धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस जब देखेंगे तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तब आप देखेंगे कि हाँ कैसा सफ़र रहा है, कितना मज़ा आया है। साथ ही साथ एक और काम कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से साथ निभाया इस सीरीज़ के तहत, तो मेरी कोशिश ये है कि इस आंसर राइटिंग के बहाने ही हम सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर लें। और उसका लाभ आप एक अलग तरीके से भी ले सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बताया जाएगा कि ये चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। तो आप शार्ट नोट बना सकते हैं अभी से रिवाइज़ करने के लिए। आंसर राइटिंग हो रही है वो अलग है, लेकिन जिस टॉपिक पर क्वेश्चन दिया गया है उस टॉपिक की नोट आप बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपका प्री निकलेगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर कि हम क्या करें मेंस की तैयारी के लिए। आपके पास बाकायदा नोट होगी, बस उसे रिवाइज़ करना होगा, जाके एग्ज़ाम देना होगा। और मैंने आपको बताया है पहले ही कि अगर आप गंभीरता से मेंस की तैयारी करते हैं तो 80% क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आएंगे। आप उस लेवल तक पहुँच जाएंगे। इस बारे में और भी मैं प्रयास करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जैसे पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब से पैटर्न बदला है तब से लेके अब तक, उनका पूरा विश्लेषण करके आपको दे दूं। उससे आप उस लायक बन जाएंगे कि आप गेस कर पाए, उस लायक बन जाएंगे कि आप जान पाएँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, किस विषय को कैसे देखना है। उस पर मैं काम करूँगा। वो चीज़ें आसान करना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि जब आप प्री निकालें तो तुरंत मेंस की तैयारी में लगें। 1-1.5 महीने में आप सब कुछ कवर करके रिवीजन और प्रैक्टिस में लग जाएं। ठीक है, तो आप नोट बना सकते हैं अभी से, ये चीज़ ध्यान रखिए। और तीसरी बात जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको निभाने के लिए, वो है आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। देखिए, हमें प्री भी देना है, प्री कठिन होता जा रहा है और उसको लेकर के मन में ये बार बार आता है कि अभी प्री नहीं निकल रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है, तो क्यों ना पहले प्री पर ही फोकस कर लिया जाए। और प्री पर फोकस करने के लिए मन ये कह रहा है कि मेंस को इग्नोर करके फोकस करो, तो समझ जाइए कि ये एक धोखा है अपने साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रीलिम्स पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम चैनल पर इस पर भी काम करने जा रहे हैं, साथ साथ दोनों चलेगा, लेकिन मेंस को इग्नोर करके नहीं, इसको छोड़ के नहीं। और यहाँ से जो भागने का एक पॉइंट हो सकता है वो ये होगा कि जब आप अपने आप पर दबाव बनाएंगे कि मुझे आज पहले दिन ही आंसर लिखना ही लिखना है, ज़बरदस्ती करेंगे, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद आपका मन ना लगे और आप ये छोड़ दें, आंसर राइटिंग छोड़ दें, इससे जुड़े रहना छोड़ दें। फिर आप सीख नहीं पाएंगे, फिर आप वो नहीं बन पाएंगे कि अंदर से आए खुद से कि मुझे आंसर राइटिंग करनी है। इसीलिए आपकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि अभी ज़बरदस्ती आंसर राइटिंग नहीं करनी है। अभी बस साथ में बने रहिए ना, देखते रहिए कि आंसर कैसे लिखा जाता है। किसी क्वेश्चन को देखने के बाद सोचा कैसे जाता है, उसके आंसर को फ्रेम कैसे किया जाता है। आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेंटली आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं।
बस एक काम नहीं हो रहा है कि आपके हाथ में पेन नहीं है, आप कॉपी पे लिख नहीं रहे हैं, लेकिन सारा प्रोसेस दिमाग में चल रहा है। और सही मायने में हम मेंटली चीज़ों को जितनी बार रिपीट करते हैं, उस पैटर्न पर जितना हम सोचते हैं, उतना ही आसान हो जाता है फिजिकली उसको करना। अगर लिखना है, पहले से बार बार आप सोचे हैं कि इसको ऐसे लिखा जाता है, इस तरह के प्रश्न में ऐसे हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है आंसर का, तो जब आंसर राइटिंग करने बैठेंगे तो अपने आप वो सारी चीज़ें याद आएंगी, आप उसी डायरेक्शन में लिखने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय आप ये मत ज़बरदस्ती करिए अपने साथ कि मुझे लिखना ही लिखना है। हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, आगे भी बताऊंगा कि कैसे आप लिखने की प्रैक्टिस अलग से कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आंसर लिखने की बात अगर हो तो ज़बरदस्ती नहीं करनी खुद के साथ। अगर आप लंबा चलना चाहते हैं, सही मायने में एक लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, आंसर राइटिंग पर महारत हासिल करना चाहते हैं, तो शुरुआत में अपने साथ ज़बरदस्ती मत करिए। बस क्वेश्चंस लिखते जाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो मन में बहाने आ रहे हैं, जो डर आ रहा है, जो तकलीफ़ हो रही है लिखने में, उसको आप डेली रिपोर्ट में तैयार करते जाइए कि आज मैं इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आगे तो लिखेंगे। ठीक है, आप टॉपिक को पढ़ ही रहे हैं, पढ़ के उसके नोट बनाते चलिए, आंसर राइटिंग लिखने करेंगे आगे। ठीक है, तो बने रहना है, ये चीज़ दिमाग में रखिए, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है जी, अब ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद टेलीग्राम पे तुरंत आपको उसका मटेरियल मिल जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या लिखना है, और अगले दिन दोबारा उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल इसमें मैं आपको एक दिन का और टाइम दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, मेंटली तैयार हो जाइए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, और इस बार आप ठान लीजिए कि जो भी आपका अटैम्प्ट है, चाहे 2024 में देने वाले हैं, 25 में देने वाले हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, ये मान के चलिए कि हमें कंप्लीट तैयारी करनी है, आधी अधूरी नहीं, तैयारी ऐसी कि फाइनल सिलेक्शन हो। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कह रहे हम भी प्री निकाले थे, हम भी मेंस दिए थे, हम भी इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, वो वाला नहीं। फाइनल सिलेक्शन कि हमारा भी रैंक है, हम भी टॉप 100 में आए हैं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही जान जाएंगे। ठीक है जी, तो इस मानसिकता के साथ आप तैयार रहिए, आंसर राइटिंग करिए। बाकी चीज़ें भी हम कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स के लिए चीज़ें हैं वो भी। कुछ दोस्त परेशान हैं, जीरो टू जीनियस का लाभ नहीं ले पाए पिछले महीने, तो इस महीने के लास्ट में उनको मौका मिलेगा, दोबारा से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको PDF नोट अभी उनको लग रहा है कि कैसे मिलेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक दे दे रहा हूँ आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, उस पर आप क्लिक करेंगे, PDF नोट की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको PDF नोट मिल जाएगी। और बार बार अभी देखिए नोट लगभग तैयार है, थोड़ी सी चीज़ें करंट अफेयर की जोड़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो हम जोड़ते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे एग्ज़ाम तक। तो आप अभी ले लेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, आपकी तैयारी और ज़्यादा कमाल की हो जाएगी, प्रीलिम्स भी बढ़िया हो जाएगा, मेंस हम कर ही रहे हैं। ठीक है जी, तो बस इसमें इतनी सी बातें हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।